हेलो गाइस, वेलकम बैक। वेलकम टू द इंग्लिश नोटबुक यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग सीएलटी पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग T20 सीरीज के फॉर्म में रीट एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। तो अभी तक मैं रिकॉर्डेड वीडियोस डाल रहा था और आने वाले कुछ टाइम तक और मैं रिकॉर्डेड वीडियोस ही आप लोगों के लिए शेयर करूंगा। उसके बाद लाइव क्लासेस जो है वो भी आप लोगों के लिए बहुत जल्द मैं लेकर आने वाला हूँ। तो ये जो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। जो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की एक स्पेशलिटी जैसे होती है कि वो लोग जब क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं उनसे रिलेटेड जो कंटेंट और जो चीजें इलेबोरेट की जाती है, डिस्कस की जाती है, उनको भी नोट्स में अपने ऐड करते हैं। तो ये आप इनको 20 क्वेश्चंस मत मानिएगा, आप लोग इनको कॉन्सेप्ट की तरह आप इनको ट्रीट करें। जहां पर भी कोई भी नई चीज आप लोगों को पता चले, आप उसको अपने नोट्स में भी ऐड करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग हु अमंग द फॉलोइंग डोमिनेट्स। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है हमारी, जिसको हम लोग सीएलटी के नाम से भी जानते हैं, आप लोगों को पता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। अब एक चीज मैं बता दूं कि जैसे हम लोग टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं तो सीएलटी को भी हम लोग मेथड्स की कैटेगरी में हम लोग रख देते हैं, लेकिन एक चीज आपको पता होना चाहिए, सीएलटी मेथड नहीं है। सीएलटी जो है वो एक अप्रोच है। सीएलटी क्या है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड नहीं है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग एक अप्रोच है। अब ये अप्रोच क्या होता है, मेथड क्या है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इस पर बेस्ड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए मैं जल्द लेकर आने वाला हूँ। यहाँ पर आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग एक अप्रोच है। यहाँ पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग डोमिनेट्स। उस इस टीचिंग, इस मेथड, इस अप्रोच के थ्रू अगर टीचिंग करवाई जाती है या इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, तो उसमें जो मेन लीड रोल या जो डोमिनेटिंग रोल होता है वो किसका होता है? टीचर का होता है, फैसिलिटेटर्स का होता है, स्टूडेंट्स का होता है, या प्रेजेंटर्स का होता है? आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, वैसे फैसिलिटेटर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? फैसिलिटेटर एक्चुअली वो पर्सन होता है जो किसी भी काम को आसान कर देता है। अगर कोई भी लर्नर है या कोई भी पर्सन, अगर उससे वो काम नहीं हो पा रहा है तो उसको काम को करने में उसकी हेल्प कर देता है, उसके लिए चीजों को सिंप्लीफाई कर देता है। उस इंसान को फैसिलिटेटर कहा जाता है। और जब हमारी लर्निंग की बात आती है तो टीचर का रोल ही फैसिलिटेटर का होता है। तो यहाँ पर टीचर और फैसिलिटेटर और प्रेजेंटर तीनों जो है वर्ड, वो ऑलमोस्ट जैसे इनका मीनिंग ऑलमोस्ट एक ही है। स्टूडेंट्स वर्ड यहाँ दिया गया है। एक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो सीएलटी होती है वो एक्चुअली चाइल्ड सेंटर्ड या स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होता अप्रोच होती है। उसमें जो मेन रोल जो होता है वो लर्नर का होता है। टीचर जो होता है उसमें पैसिव रोल प्ले करता है। टीचर का काम जो होता है वो सिर्फ क्या होता है, फैसिलिटेटर का होता है। यहाँ तो पूछा हुआ है कि डोमिनेट रोल किसका होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सीएलटी में डोमिनेटिंग रोल जो होता है वो लर्नर का होता है, स्टूडेंट का होता है, या चाइल्ड का होता है। एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, इसमें जो लर्नर होता है, सीएलटी में जो लर्नर होता है वो एक्टिव होता है, और जो टीचर होता है वो एक्चुअली पैसिव होता है। ठीक है? वो उनके लिए माहौल या एनवायरनमेंट क्रिएट करता है सो दैट ये जो इफेक्टिवली वो अपने लैंग्वेज लर्निंग के गोल को अचीव कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन इज देखो, कम्युनिकेशन के बारे में पूछा गया है कि कम्युनिकेशन आखिर है क्या? कम्युनिकेशन एक एबिलिटी है, योग्यता है, या टेक्निक है, या कंडीशन है, या प्रोसेस है? अब आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या होता है। एक्चुअली कम्युनिकेशन जो होती है एक प्रोसेस होती है। ठीक है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज को, अपने व्यू पॉइंट को, अपने मैसेज को किसी दूसरे पर्सन तक हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो चैनल के थ्रू, अपनी लैंग्वेज के थ्रू, हम उस प्रोसेस के थ्रू हम लोग अपने जो अपना नॉलेज है, अपना व्यू पॉइंट, उसको ट्रांसफर करते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है, ध्यान रखना, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है कम्युनिकेटिव अप्रोच इज। कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है वो आखिर क्या है? वो टीचर सेंट्रिक है, वो चाइल्ड सेंटर्ड है, वो सिलेबस सेंटर्ड है, सिलेबस स्टैंडर्ड है, या सब्जेक्ट सेंटर्ड है? आप लोगों को मैं बता दूं, बहुत सिंपल सा है। अभी आपने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें ही मैंने सब कुछ यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया था।
कम्युनिकेटिव में जो टीचर का रोल जो होता है वो तो पैसिव होता है, तो यहाँ पर ये आंसर तो पॉसिबल नहीं है। चाइल्ड सेंटर्ड हो सकता है सिलेबस, ध्यान रखना कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के अंदर जहां जहां स्टूडेंट को या लर्नर को बेनिफिट मिल सके उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को डिजाइन कर लिया जाता है, एक्टिविटीज को डिजाइन कर ली जाती है। सब्जेक्ट भी उसका सब्जेक्ट सेंटर्ड भी नहीं होता, जो है आंसर जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होगा, या हम अगर कहें स्टूडेंट सेंटर्ड या लर्नर सेंटर्ड भी अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीच जो अप्रोच है उसमें वो चाइल्ड सेंटर्ड होती है, क्योंकि उसमें स्टूडेंट या लर्नर जो होता है उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन आवश्यक है। चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल भी था। नेक्स्ट है इन कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है उसमें इंग्लिश कैसे सीखी जाती है, इंग्लिश को यूज करके सीखा जाता है, या रीडिंग के थ्रू सीखा जाता है, या राइटिंग के थ्रू सीखा जाता है, या लिसनिंग के थ्रू सीखा जाता है। आप लोगों को अभी बताया था कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीचिंग मेथड जो होता है उसमें लैंग्वेज जो होती है वो रियल लाइफ में, रियल लाइफ की जो सिचुएशंस होती है उसको क्रिएट करके, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो वो कोई उसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग ये नहीं होता, उसको यूज करके ही सीखा जा सकता है। एक्चुअली एक स्कॉलर थे डेल हाइम्स, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, और उनका कहना क्या था कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो होती है, ठीक है, हमारे अंदर ऐसी स्किल्स होती है कि हम लोग ऐसी सिचुएशन में भी हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, कि जब उस सिचुएशन का जब तक अगर हमारा उससे सामना भी नहीं हुआ, उस सिचुएशन को हमने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया है, उस सिचुएशन में भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऐसी अगर एबिलिटी या ऐसी क्वालिटी अगर हमारे अंदर आ जाए उसको हम लोग कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस कहते हैं। तो कम्युनिकेटिव अप्रोच का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो कम्युनिकेशन के थ्रू यूजिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज यूज करते हुए हम लोग अपने टारगेट को अचीव करना होता है। तो ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कम्युनिकेटिव अप्रोच में इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करके ही, लैंग्वेज को यूज करके ही लैंग्वेज सीखा जाता है। एक आपके माइंड में डाउट आएगा, सर जब लैंग्वेज हमें सीखनी है तो हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं, हमें तो वो आती नहीं। ध्यान रखना, यहाँ पर इसका ये इसने इसी चीज का बेनिफिट लेकर इस लैंग्वेज ये जो टीचिंग अप्रोच जो है इसको डिजाइन किया गया है। क्या होता है कि इसमें जो एरर्स होती है, गलतियां जो मिस्टेक्स होती है उसको टॉलरेट की जाती है, जो इनिशियल लेवल पर बर्दाश्त कर दी जाती है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे उसको रिकरेक्ट कर दिया जाता है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो अपने मीनिंग को कन्वे करना होता है। तो एक प्रोसेस के थ्रू हम धीरे 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 अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। तो आंसर हमारा 4 हो गया। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज इंक्लूड, कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो होती है उसमें जो एक्टिविटीज होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। चलो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज कहीं से भी बन सकती है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। क्या फंक्शनल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज होती है, या सोशल इंटरेक्शन एक्टिविटीज होती है, या बोथ आर करेक्ट, या नन ऑफ दिस। सिंपल सी बात है, उसमें काफी सारी फंक्शनल कम्युनिकेशन एक्टिविटीज होती है, बिल्कुल कम्युनिकेशन के लिए कई सारी एक्टिविटीज होती है, और सोशल इंटरेक्शन भी होती है, तो बोथ आर करेक्ट। क्योंकि मेन बात हमारी यही है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के अंदर, कम्युनिकेशन की जो जितनी भी एक्टिविटीज होती है, चाहे चाहे वो फंक्शनल हो, चाहे वो सोसाइटी में जाकर या रियल लाइफ सिचुएशन में जाकर हो, चाहे रोल प्लेस के थ्रू हो, कैसे भी करके सिर्फ कम्युनिकेशन करके ही लैंग्वेज सिखाई जा सकती है। तो आंसर जो है वो यहाँ पर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन सीएलटी द लर्नर इज कंसर्न विद, सीएलटी में जो लर्नर होता है उसका मेन कंसर्न क्या होता है, उसका मेन कंसर्न इंग्लिश लैंग्वेज को यूज करना होता है, या इंग्लिश ग्रामर उसका मेन कंसर्न होता है, या यूजिंग लैंग्वेज होता है, या ऑल होता है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, अ, अभी हाल फिलहाल में ही एक किसी क्लास में एक स्टूडेंट ने जैसे क्वेश्चन जब मैं सोल्व करवा रहा था तो ऐसे 3 ऑप्शन दिए हुए थे, और एक ऑप्शन जो है ऑप्शन डी था उसमें ऑल। तो वहां पर स्टूडेंट का कहना क्या था कि सर इसमें ऑल आ जाएगा। उसने एक रूल बना दिया कि ज्यादातर ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक ऑप्शन ऑल भी है तो उसका आंसर ऑल होता है, लेकिन ध्यान रखना ये अप्रोच गलत साबित हो सकती है, हर जगह ऐसा नहीं होता। इसका आंसर जो है वो ऑल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सिंपल सी बात देखो, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो होती है
उसमें जो हमारी इंग्लिश ग्रामर जो होती है, इंग्लिश ग्रामर जो होती है उस पर कोई फोकस नहीं किया जाता। वो लैंग्वेज लर्निंग की जो प्रोसेस होती है उसी के अंदर ही इंटीग्रेट करके वो सिखाई जाती है। अलग से आइसोलेशन में लैंग्वेज की कोई ग्रामर सिखाई नहीं जाती। ऑप्शन बी यहाँ पर पॉसिबल है नहीं। अगर चार ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है तो इट मींस यहाँ पर ये भी पॉसिबल नहीं होगा। ऑप्शन ए और सी में से एक आंसर होगा, जो होगा ऑप्शन सी, लैंग्वेज, यूजिंग लैंग्वेज। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ये क्वेश्चन हमने किया था। अभी देखो पिछले क्वेश्चन की तरफ आप देखो, सीएलटी जो होता है उसमें लैंग्वेज यूज करके सीखी जाती है। तो स्टूडेंट जो होता है उसके अंदर सिंपल सी बात यह है कि लैंग्वेज को यूज करके ही लैंग्वेज सीखी जा सकती है। तो आंसर सी यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग? सीएलटी जो होता है उसमें सबसे जो प्राइमरी फोकस, महत्वपूर्ण जो फोकस होता है वो किस चीज पे होता है? मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स बिल्कुल नहीं होता। अभी हमने बात की थी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के अंदर कोई भी सेपरेटली ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती, ना अलग से कोई वोकैबुलरी पढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यूजिंग लैंग्वेज इन रियल लाइफ सिचुएशन, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के अंदर लैंग्वेज को रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर यूज करके सिखाई जाती है, बिल्कुल मुझे लग रहा है। लर्निंग वोकैबुलरी लिस्ट मैंने अभी बताया, अलग से कोई वोकैबुलरी नहीं पढ़ाई जाती, ट्रांसलेशन भी नहीं सिखाया जाता। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो होती है वो लैंग्वेज को यूज करके ही सिखाई जाती है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो आपका बी रहने वाला है कि लैंग्वेज यूज के द्वारा रियल लाइफ सिचुएशन में लैंग्वेज यूज करके ही कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है वो पढ़ाई जा सकती है। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की प्रिंसिपल ऑफ सीएलटी? इनमें से कौन सा सीएलटी का की प्रिंसिपल नहीं है? एम्फसाइजिंग फ्लुएंसी ओवर एक्यूरेसी। देखो नॉट पूछा हुआ है, ठीक है, इट मींस यहां पर सीएलटी के प्रिंसिपल्स की बात की गई है। जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से तीन ऑप्शंस ऐसे हैं जो सीएलटी के की प्रिंसिपल है और एक ऑप्शन जो है वो नहीं है। तो कौन कौन से हैं देखते हैं। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में एम्फेसाइज जो होता है वो फ्लुएंसी पर होता है रादर देन एक्यूरेसी। बिल्कुल ये आंसर यहाँ पर, ये ऑप्शन मतलब ये प्रिंसिपल है, सीएलटी का ये प्रिंसिपल है। बात समझना, सीएलटी जो होता है उसमें एक्यूरेसी के ऊपर कोई इम्फेसिस नहीं होता। मेन हमारा जो टारगेट होता है वो फ्लुएंसी को अचीव करना होता है। अगर उसमें कोई भी एरर है तो उस एरर को एक बार टॉलरेट किया जाता है, जो बाद में उसको धीरे 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 उसको इंप्रूव कर दी जाती है, उसको रेक्टिफाई कर दिया जाता है। तो सीएलटी में फ्लुएंसी पर इम्फेसिस होता है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है फोकसिंग ऑन ग्रामर रूल्स इन आइसोलेशन। सीएलटी के अंदर ग्रामर के ऊपर फोकस होता है नहीं, सीएलटी में ग्रामर के ऊपर फोकस नहीं होता। encouraging interaction among learners, बिल्कुल इंटरेक्शन यानी कम्युनिकेशन की बात हुई है, तो सीएलटी के अंदर कम्युनिकेशन को इम्फेसिस दिया जाता है, बिल्कुल। यूजिंग ऑथेंटिक मटेरियल, जो सीएलटी होता है उसमें ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल को यूज किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये तो तीनों इसके प्रिंसिपल है। ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, जो इसका प्रिंसिपल नहीं है। आंसर यहां पर रहने वाला है बी, फोकसिंग ऑन ग्रामर रूल्स इन आइसोलेशन, ये इसका प्रिंसिपल नहीं है क्योंकि नॉट पूछा हुआ है। सीएलटी में ग्रामर रूल्स के ऊपर किसी तरह का कोई फोकस नहीं होता, ग्रामर रूल्स के साथ में अलग से वोकैबुलरी पे भी कोई फोकस नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच एक्टिविटी इज मोस्ट अलाइंड विद सीएलटी? सीएलटी, इन जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनसे कौन से चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो सीएलटी के साथ सबसे ज्यादा तरीके से क्लोजली एसोसिएटेड है? फिलिंग इन ग्रामर गैप्स, क्या सीएलटी जो होता है उसमें ग्रामर के गैप्स को मतलब फिल इन द ब्लैंक्स जो होती है उसकी प्रैक्टिस होती है? बिल्कुल नहीं होती। हमारी बात हुई है अलग से कोई ग्रामर पढ़ाई नहीं जाती। सीएलटी में रोल प्ले होता है क्या? रोल प्ले का मीनिंग देखो, जैसे कोई भी कैंडिडेट या स्टूडेंट जो है वो किसी कैरेक्टर को एक्ट अप करता है, ठीक है, या किसी सिचुएशन में अपने आप को इमेजिन करके उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज लर्निंग की प्रोसेस को जो है वो सीखता है, बिल्कुल ये रोल प्ले, क्योंकि इसमें इंटरेक्शन की बात हो रही है, कम्युनिकेशन की बात हो रही है। तो यह है मेमोराइजिंग वोकैबुलरी।
सीएलटी में अलग से वोकैबुलरी को मेमोराइज नहीं की जाती, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ट्रांसलेशन भी इसमें नहीं हो सकता, आंसर जो है वो इसका बी होने वाला है। तो सिंपल सी बात है, सीएलटी में ध्यान रखना रोल प्ले जो है वो सबसे ज्यादा क्लोजली लाइंड है, एसोसिएटेड है। ओके, नेक्स्ट है देखो, क्वेश्चन नंबर 10 कितना सिंपल सा है। व्हाट टाइप ऑफ फीडबैक इज एम्फसाइज्ड इन सीएलटी? सीएलटी के अंदर किस टाइप का जो फीडबैक होता है उस पर एम्फेसिस दिया जाता है। अब फीडबैक का मीनिंग समझो। अब मैंने क्या कहा था कि सीएलटी में जो टीचर होता है वो एक्चुअली एक ऑब्जर्वर का रोल प्ले करता है। टीचर पैसिव होता है, फैसिलिटेटर होता है। टीचर जो क्लासरूम के अंदर टीचर उस पूरे एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता है, लर्नर जो होता है वही उस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जहां जहां लर्नर को प्रॉब्लम आती है, टीचर उस प्रॉब्लम को समाधान उसका देता है, उस चीज को सिंप्लीफाई करता है। तो इसलिए टीचर का रोल हुआ फैसिलिटेटर। ठीक है। अब जहां प्रॉब्लम होती है, भाई स्टूडेंट लर्नर जब सीख रहा है तो ऑब्वियसली उसको फीडबैक भी दिए जाएंगे। ठीक है। टीचर जो उसने कोई भी लैंग्वेज यूज की है या कोई इंटरेक्शन यूज किया, कम्युनिकेशन यूज किया है, तो उसके लिए टीचर के द्वारा ऑब्वियसली फीडबैक भी दिया जाएगा। तो वो फीडबैक किस टाइप का होता है? इमीडिएट करेक्शन ऑफ एरर्स, क्या सीएलटी के अंदर इमीडिएट करेक्शन होते हैं क्या? बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता इमीडिएट करेक्शन नहीं होते। क्यों नहीं होते, इसके पीछे के रीजन को समझो। सीएलटी जो होता है उसमें हमारा जो मेन फोकस जो होता है, मेन फोकस जो होता है वो होता है फ्लुएंसी पर, होता है लैंग्वेज यूज पर होता है। अगर कोई एरर्स है तो उन एरर्स को इग्नोर किया जाता है, टॉलरेट किया जाता है, एक बार एरर्स को बर्दाश्त किया जाता है। फीडबैक दिया जाता है, एरर्स के रिगार्डिंग भी फीडबैक दिया जाता है, लेकिन वो बाद में। ठीक है। इनकरेजिंग सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर फीडबैक, क्या सीएलटी के अंदर पीयर फीडबैक या सेल्फ असेसमेंट होता है? क्या लर्नर खुद अपने आप के लिए वही कह रहा है कि लर्नर खुद असेस करे कि उसका जो कंटेंट है वो उसमें कितने करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, या पीयर फीडबैक होता है? पीयर फीडबैक मतलब उसके बाकी जो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व जो उसके साथी हैं वो आपस में एक दूसरे को फीडबैक दे। ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। क्या इसमें परफेक्ट ग्रामर पे फोकस होता है? बिल्कुल नहीं, ग्रामर पे कोई फोकस नहीं होता। डिटेल्ड एरर करेक्शन आफ्टर एक्टिविटीज, एक्टिविटीज के बाद, जो कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एरर्स जो होते हैं उन एरर्स पर डिटेल करेक्शन की यहाँ पर बात करते हैं? बिल्कुल नहीं। अरे करेक्शन, छोटे मोटे करेक्शन तो चलने भी देते हैं। ठीक है। हाँ, ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तब उनको रिकरेक्ट किया जाता है, रेक्टिफाई किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर यहाँ पर भी रहने वाला है। सिंपल सी बात है। फीडबैक किस टाइप का होता है कि लर्नर जो है वो आपस में सेल्फ असेस करे, खुद स्वतः ही वो उस चीज का संज्ञान ले कि उसका कंटेंट जो है उसमें कहाँ कहाँ करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, या वो आपस में एक दूसरे को करेक्ट करे। तो यहाँ पर चार ऑप्शन में से जो सबसे सटीक आंसर है वो बी यहाँ पर रहने वाला है। तो देखो, 10 क्वेश्चंस हमारे हुए। इन 10 क्वेश्चंस के बाद सीएलटी का कॉन्सेप्ट हमारा काफी कवर हो चुका है। अगर आप खुद से बात करेंगे, खुद से आप, जैसे आपने देखा कि शुरुआत में हो सकता है क्वेश्चन को, 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आई, लेकिन आगे का काम बड़ा आसान होता गया है। तो यही वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम हर चीज को बहुत तरीके से, बहुत सिंपल वे में हम लोग सीख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है क्वेश्चन? इन सीएलटी विच एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इज गिवन प्राइमरी इंपॉर्टेंस? सीएलटी जो होता है उसमें किस एस्पेक्ट पर सबसे प्राइमरी जो इम्फेसिस जो होता है, इंपॉर्टेंस जो है वो दिया जाता है? क्या एक्यूरेसी पर सबसे प्राइमरी फोकस होता है? बिल्कुल नहीं होता। मैंने कहा था कि सीएलटी में एक्यूरेसी प्राइमरी नहीं होता, मेन प्राइमरी जो होती है वो फ्लुएंसी होती है। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ग्रामर जो है वो भी नहीं होती, वोकैबुलरी भी नहीं होती, फ्लुएंसी जो है वो प्राइमरी फोकस उस पर रहता है। क्योंकि सीएलटी का टारगेट क्या होता है? लैंग्वेज को सीखना, फ्लुएंसी को अचीव करना, एक्यूरेसी को अचीव करना। सीएलटी का कोई ऑब्जेक्टिव या कोई टारगेट नहीं है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रामर इंस्ट्रक्शन इन सीएलटी? अभी हम बार बार देखो, बार बार हम कह रहे थे कि सीएलटी के अंदर ग्रामर पे फोकस नहीं होता, ग्रामर को अलग से नहीं पढ़ाई जाती। बट ऐसा थोड़ी है कि ग्रामर को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। कहीं ना कहीं ग्रामर की भी हेल्प लेनी होती है, लेकिन सीएलटी के अंदर ग्रामर का क्या रोल है? इट इज द मेन फोकस ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या सीएलटी में ग्रामर मेन फोकस होता है इंस्ट्रक्शन पर? बिल्कुल नहीं। इट इज द इंटीग्रेटेड इनटू कम्युनिकेशन एक्टिविटीज। क्या सीएलटी के अंदर जो ग्रामर होती है
वो कम्युनिकेशन की प्रोसेस का ही पार्ट है। यानी जो कम्युनिकेशन के दौरान बोले हुए जो सेंटेंसेस हैं, उनके थ्रू ही ग्रामर जो है वो सिखा दी जाती है। ठीक है, मुझे सही लग रहा है? इट इज टॉट सेपरेटली, बिल्कुल नहीं, सीएलटी में ग्रामर अलग से नहीं पढ़ाई जाती। इट इज कंप्लीटली अवॉइडेड, नहीं, पूरी तरीके से अवॉइड नहीं होती। हाँ, ग्रामर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उन कम्युनिकेशन के सेंटेंसेस के थ्रू ही सीख लिए जाते हैं। तो आंसर यहाँ पर रहेगा बी। सीएलटी में ग्रामर जो है वो कम्युनिकेशन एक्टिविटीज के अंदर ही इंक्लूड करके ग्रामर के जो स्ट्रक्चर जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वो सिखा दिए जाते हैं। ठीक है। In CLT, what type of assessment is most commonly used? CLT में किस टाइप का असेसमेंट होता है? इसको स्टार बनाओ, काफी अच्छा क्वेश्चन है। थोड़े नए पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है। सीएलटी में जो असेसमेंट होता है, असेसमेंट आप लोगों को पता है, इवेल्युएशन होता है, असेसमेंट होता है। किस टाइप का असेसमेंट जो होता है सीएलटी में? स्टैंडर्डाइज टेस्ट। सीएलटी जैसे आप लोग स्कूल जो अपना एकेडमिक्स जो है आप जब वो कर रहे हो कंप्लीट, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि उसमें बीच बीच में टेस्ट होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो वो स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, ये वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए, ये ऑब्जर्व करने के लिए कि आपने कितना सीखा है, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। ठीक है। तो एक चीज बताऊं, सीएलटी के अंदर ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता सीएलटी में कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है, उसने कितना टारगेट अचीव किया है, इस चीज को जज करने के लिए, इस चीज को चेक करने के लिए इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होते, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। फॉर्मेटिव असेसमेंट थ्रू ऑब्जर्वेशन, क्या सीएलटी के अंदर फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है क्या? देखो, एक बात समझना, एक असेसमेंट है फॉर्मेटिव और एक असेसमेंट है समेटिव। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है वो किसी भी प्रोसेस के दौरान होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस या ड्यूरिंग द लर्निंग। समेटिव होता है एट द एंड या आफ्टर द लर्निंग, आफ्टर द लर्निंग। जब आपका एक्शन या आपकी एक्टिविटी चल रही है, प्रोसेस ऑनगोइंग है, उस ऑनगोइंग प्रोसेस के दौरान ही जब इवेल्युएट किया जाता है कि कितना सीखा नहीं सीखा, उसको फॉर्मेटिव कहते हैं। और लर्निंग कंप्लीट होने के बाद में जो टेस्ट लिए जाते हैं जैसे स्टैंडर्डाइज टेस्ट, तो वो समेटिव में आ चुका है। तो सीएलटी में सिंपल सी बात है, स्टैंडर्ड टेस्ट तो होते नहीं है। ठीक है। चलो एक बार इस ऑप्शन को छोड़ो, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ग्रामर फोकस्ड क्विजेस, सीएलटी में ग्रामर फोकस्ड क्विजेस तो बिल्कुल नहीं होती। और फॉर्मल रिटन एग्जाम, सिंपल सी बात है, हमने अभी कहा था कि किसी तरह का कोई स्टैंडर्ड टेस्ट या फॉर्मल रिटन एग्जाम सीएलटी के लिए नहीं होता, तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब बी करेक्ट आंसर क्यों है, देखो कि सीएलटी में जो असेसमेंट होता है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है थ्रू ऑब्जर्वेशन। मैंने क्या कहा था कि टीचर का काम जो होता है वो ऑब्जर्व करना होता है, तो टीचर पैसिवली पूरे सीन को ऑब्जर्व करता है कि स्टूडेंट जो है उनका 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 फीडबैक जो है वो वहां से वो उसको अचीव करता है। और ये प्रोसेस के दौरान होता है, जैसे जैसे कम्युनिकेशन की प्रोसेस ऑन गोइंग है, वैसे वैसे टीचर ऑब्जर्व करता रहता है। इसका जो कंप्लीट होने के बाद में कोई पर्टिकुलर टेस्ट हो, ऐसा नहीं होता। आंसर यहां पर बी जो है वो करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका, हाउ डज सीएलटी एड्रेस एरर्स मेड बाय लर्नर्स? सीएलटी में एरर्स जो होते हैं वो किस तरीके से एड्रेस किए जाते हैं लर्नर्स के द्वारा, जो एरर्स किए गए हैं। कहने का मीनिंग ये हुआ कि लर्नर कम्युनिकेशन की प्रोसेस के दौरान जो जो एरर्स करता है, गलत वाक्य जो यूज करता है, उसको कैसे बताया जाता है, कैसे उसको एड्रेस किया जाता है, किस तरीके से उसको उस चीज से अवेयर करवाया जाता है कि तुम्हारे यहाँ यहाँ एरर्स रहे हैं। बाय प्रोवाइडिंग इमीडिएट करेक्शन, क्या इमीडिएट करेक्शन? बिल्कुल नहीं। सीएलटी में किसी तरह का इमीडिएट करेक्शन नहीं होता। अगर लर्नर कम्युनिकेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व है और वहां सेंटेंस में अगर उसने कोई एरर किया है तो इमीडिएट करेक्शन नहीं किया जाता, क्योंकि हमारा मेन टारगेट जो है वो एरर करेक्शन नहीं होता, एक्यूरेसी नहीं होता। हमारा मेन गोल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो फ्लुएंसी को अचीव करना है। इग्नोरिंग एरर्स टू मेंटेन फ्लुएंसी, सीएलटी में क्या एरर्स को इग्नोर करते हैं? बिल्कुल नहीं। एरर्स को इग्नोर ऐसा नहीं है। हाँ, जहां जरूरत होती है वहां इग्नोर भी करते हैं, जहां जरूरत होती है वो बताई भी जाती है। ठीक है।
तो कंप्लीटली इग्नोर करें ऐसा सीएलटी में नहीं है। बाय यूजिंग एरर्स एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, सीएलटी जो है वो एरर्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखता है। ये आंसर सही है। बाय फोकसिंग सॉलिडली ऑन एक्यूरेसी, क्या सीएलटी में सिर्फ एक्यूरेसी पर फोकस होता है? नहीं। जब एरर्स की बात होती है तो एरर्स के रिगार्डिंग बात की गई है, तो यहाँ पर आंसर रहेगा बी। देखो इस बात को समझो, सीएलटी में एड्रेस, देखो एरर्स को कैसे एड्रेस किया जाता है। एरर्स को एड्रेस किया जाता, अगर मैं कह रहा हूं सॉलिडली ऑन एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं तो इसका मीनिंग हुआ कि एरर्स को इग्नोर किया जाता है, ऐसा तो नहीं है। आंसर सी इसलिए हुआ क्योंकि सीएलटी क्या करता है, एरर्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखता है। अगर किसी स्टूडेंट ने एरर किया है, ठीक है, तो उसको बाद में जाकर जब रिकरेक्ट किया जाएगा तो वो भी एक लर्निंग का पार्ट है। ठीक है, तो सीएलटी जो है एरर्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखता है कि जो एरर्स होते हैं वो हमारी लैंग्वेज लर्निंग जो होती है उसका एक इंटीग्रेटेड पार्ट होती है। तो आंसर यहाँ पर सी रहने वाला है। आप ध्यान रखिएगा, आपसे पूछे तो ये पता होना चाहिए कि सीएलटी में एरर्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखा जाता है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज लीस्ट अलाइंड विद सीएलटी। जो आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें सीएलटी से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो सीएलटी से जुड़ी हुई नहीं है, सीएलटी से एसोसिएटेड नहीं है? क्या पेयर वर्क? अब देखो पेयर वर्क कैसे, पेयर का मीनिंग सीएलटी में हमने कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए और उन ग्रुप्स को हमने कोई पर्टिकुलर रोल प्ले करने के लिए दे दिया या कम्युनिकेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व कर दिया। पेयर वर्क जो होता है वो सीएलटी से अलाइंड है। ऑप्शन ए यहाँ पर है, यहाँ पर पूछा हुआ जो सबसे कम है। ग्रामर ड्रिल्स, सीएलटी के अंदर ग्रामर ड्रिल्स होती नहीं, आपको पता है, और होती भी होगी तो वहां पर वो मिनिमम कुछ बहुत कम ऐसे स्ट्रक्चर उनको सिखाए जाते होंगे, तो ये सबसे कम इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटीज, क्या उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है या रोल प्लेइंग? सब आंसर बी। आंसर क्या रहेगा? बी। सीएलटी के अंदर ग्रामर जो है वो सबसे कम इंपॉर्टेंट होती है। चलिए नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज अ कॉमन फीचर ऑफ सीएलटी मटेरियल। सीएलटी मटेरियल जो होता है इसमें सबसे कॉमन फीचर क्या है? स्ट्रिक्ट अडियरेंस टू ग्रामेटिकल रूल्स। तो आपको कोई डाउट ही नहीं रहा होगा कि सीएलटी में ग्रामर रूल्स जो है उसमें कोई स्ट्रिक्ट अडियरेंस नहीं होता। अडियरेंस का मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा फोकस नहीं होता। अडियरेंस का मतलब होता है उस पर डटे रहना, टिके रहना, चिपके हुए रहना। फोकस ऑन लैंग्वेज इन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, सीएलटी के अंदर जो लैंग्वेज लर्निंग होती है वो रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट में सीखने के लिए ही फोकस किया जाता है। बी आंसर यहाँ पर करेक्ट रहेगा। इम्फेसिस ऑन रोट मेमोराइजेशन, सीएलटी में रोट मेमोराइजेशन के ऊपर कोई फोकस नहीं होता। और लिमिटेड इंटरेक्शन बिटवीन लर्नर्स, ऐसा भी नहीं है। आंसर यहाँ पर होगा बी, क्योंकि सीएलटी में जो लैंग्वेज सीखी जाती है वो रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट। रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? उसके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना कि वो वाकई में जब उस सिचुएशन में हो तब वो कैसे लैंग्वेज को यूज करेगा, ऐसी सिचुएशन के अंदर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करके उसको लैंग्वेज सिखाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीएलटी। सीएलटी का सबसे की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग, focus on communication rather than accuracy, use of traditional teaching methods, or reliance on rote learning techniques। सिंपल सी बात है, सीएलटी के अंदर किसी तरह की रोट लर्निंग नहीं होती। रोट लर्निंग क्या होती है? रटाफिकेशन, मगिंग अप। ठीक है, बिना चीजों को समझे, बिना चीजों को पढ़े समझे उनको रटना, दैट इज रोट मेमोराइजेशन। क्या ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड? बिल्कुल नहीं। ठीक है, फोकस ऑन कम्युनिकेशन, सीएलटी में कम्युनिकेशन पर ही फोकस होता है रादर देन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी पर फोकस नहीं होता, सीएलटी में फ्लुएंसी पर फोकस होता है, कम्युनिकेशन पे फोकस होता है। तो ये आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, हाउ डज सीएलटी एड्रेस द रियल वर्ल्ड यूज ऑफ लैंग्वेज। रियल वर्ल्ड लैंग्वेज का जो यूज होता है उसको कैसे एड्रेस करता है? इट मींस रियल वर्ल्ड यूज, मतलब आप उस रियल लाइफ सिचुएशन में जाकर लैंग्वेज को कैसे यूज करोगे उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की गई है। बाय प्रायोरिटाइजिंग टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस, कि टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस जो होती है उसको प्रायोरिटाइज करना। बाय प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, बाय फोकसिंग ऑन रिटन टेस्ट,
और बाय मिनिमाइजिंग स्पीकिंग एक्टिविटी। देखो, स्पीकिंग एक्टिविटी को मिनिमाइज करेंगे तो ये गलत गलत हो जाएगा, बिकॉज सीएलटी के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर स्पीकिंग एक्टिविटी जो होती है उसको तो मैक्सिमाइज किया जाता है। इसी तरह का रिटन टेस्ट भी वहां पर नहीं होता। ठीक है। सीएलटी जो होता है ऑथेंटिक कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करवाई जाती है, बी बिल्कुल होगा। और सीएलटी के अंदर टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज जो होती है उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती। बी आंसर यहाँ पर करेक्ट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन डिसएडवांटेज ऑफ सीएलटी इज दैट इट मे लीड टू इनसफिशिएंट प्रैक्टिस। अब तक हमने बात की थी सीएलटी के प्रिंसिपल के बारे में, अब एक सीएलटी के डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। सीएलटी के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, ऐसा नहीं है हर चीज के एडवांटेज ही हो, बेनिफिट्स ही हो। सीएलटी का एक डिसएडवांटेज क्या है, इसमें इनसफिशिएंट प्रैक्टिस हो सकती है। किस चीज की? स्पीकिंग स्किल्स की नहीं। सीएलटी के अंदर स्पीकिंग स्किल्स की प्रैक्टिस की तो कोई कमी है ही नहीं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये भी नहीं है। प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर स्ट्रक्चर्स, देखो सीएलटी में कम्युनिकेशन की बात होगी, कम्युनिकेशन में स्पीकिंग स्किल्स भी आ गई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आ गया और प्रोनाउंसिएशन उच्चारण भी आ गया। ग्रामर स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस नहीं होती। सो योर आंसर वुड बी ऑप्शन डी। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। वन इशू विद सीएलटी रिगार्डिंग फीडबैक इज। सीएलटी के अंदर फीडबैक्स को लेकर एक प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है? इट ऑलवेज प्रोवाइड्स इमीडिएट एंड डिटेल्ड फीडबैक। क्या सीएलटी के अंदर इमीडिएट फीडबैक दिया जाता है? बिल्कुल नहीं, सीएलटी में किसी तरह का कोई इमीडिएट फीडबैक नहीं होता। इट मे समटाइम्स डिले फीडबैक अफेक्टिंग लर्निंग। हाँ, ये हो सकता है। सीएलटी के अंदर फीडबैक दिया जाता है लेकिन फीडबैक बाद में दिया जाता है, और बाद में देने की वजह से फीडबैक डिले हो जाता है, जिसकी वजह से लर्निंग अफेक्ट होती है, लर्निंग प्रभावित होती है। तो ये हो सकता है। ऑप्शन डी एक नेक्स्ट देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स लिमिटेड फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस। नहीं, लिमिटेड फीडबैक नहीं, जहां जरूरत होती है उसको भी दिया जाता है। और इट फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन रिटर्न फीडबैक, ये भी नहीं होती, रिटर्न फीडबैक भी नहीं होता। आंसर यहां पर हुआ बी। सीएलटी के अंदर जो फीडबैक दिया जाता है वो बाद में दिया जाता है, जब जरूरत हो तो। जिसकी वजह से हो सकता है कई बार स्टूडेंट गलत चीजों को सीख ले और वो उसकी प्रैक्टिस का पार्ट बन जाए, उससे इसकी लर्निंग जो है वो अफेक्ट हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो ये हमारे आज के T20 क्वेश्चन थे। तो इस T20 क्वेश्चन के थ्रू आपको लगभग में एग्जाम तक आपको 1000+, ठीक है, 1200 समथिंग क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। और यकीन मानिएगा, इन्हीं क्वेश्चन से या इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड ये पेपर जो है वो बनने वाला है। हर एक एस्पेक्ट को मैं आपको जो इस सीरीज के थ्रू जो है वो करवा दूंगा। साथ में एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि अगर आप प्रैक्टिस भी करना चाह रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस भी करना चाह रहे हो तो प्ले स्टोर से आप हमारी द इंग्लिश नोटबुक ऐप डाउनलोड कर लो। द इंग्लिश नोटबुक, ठीक है। अब इस ऐप में क्या है कि आपको टॉपिक वाइज और जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो भी आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बहुत कम फीस रखी है, जिसमें आपको पूरा सॉल्यूशन भी मिलने वाला है। पूरा आपको सॉल्यूशन भी इसमें मिल जाएगा। तो प्रैक्टिस करो आप, यूट्यूब की क्लास लो, और भी बहुत सारी चीजें जो है मैं इसके थ्रू आप लोगों के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों के लिए काफी लेकर आने वाला हूँ। आप तो बस अपना प्यार बनाए रखो, अपना ट्रस्ट बनाए रखो, मेहनत में कोई कमी मत रखना। बहुत कुछ आप लोगों के लिए इन फ्यूचर आने वाला है। आप तो बस बने रहिए, डटे रहिए। जय हिंद, जय भारत।